हे गाइस, ओवर फॉरवर्ड नाज़ुन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बिना किसी बकवास करे आज के एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चैंगवन कॉन्टिनेंट की क्वीन सिटी को, जहां पर सिटी के अंदर कुछ लोग बात कर रहा है। मैंने सुना है कि यूजी सेट के कुछ लोगों को क्वीन सिटी में देखा गया है, और तुम जानते हो क्या, उस सेट के लोग डेमोनिक आर्ट को प्रैक्टिस करता है, और वो लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए ऑर्डिनरी लोगों को बहुत बेरहमी से मारता है। उसके बाद हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि उन लोगों के बीच से जा रहा था और उन सब की बातों को ध्यान से सुन रहा था। वहाँ पर हम राइटर हमें बताता है हमारा मेन कैरेक्टर का नाम चूजुआ है, जो कि डेमोनिक यूजी सेट का एक इनर डिसेबल है। फिर राइटर हमको बताता है हमारा मेन कैरेक्टर के पास ना तो कोई फैमिली बैकग्राउंड था और ना तो कोई कल्टीवेशन का खास टैलेंट था, लेकिन फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे कर यूजी सेट में ज्वाइन होता है, और उसके बाद उस सेट के कुछ प्रीसियस टेक्निक को सीख कर हमारा मेन कैरेक्टर क्यूए रिफाइनिंग स्टेज में पहुंच गया था। लेकिन एक दिन सेट का लीडर ने सभी डिसेबल और एल्डर को इमरजेंसी में बुलाया है, और वो सबको बोलता है हमारा सेट के एंसेस्टर अचानक कहाँ गायब हो गया है। इस चीज का फायदा उठाकर पांचों मेजर सेट ने हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। उसके बाद कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पांचों मेजर सेक्ट और डेमोनिक सेट के बीच घमासान युद्ध चल रहा है, जहां पर हम देखते हैं कि पांचों मेजर सेक्ट ने डेमोनिक सेट के लोगों को कुत्ते की तरह मार रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों के हाथ से बच जाता है। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर को, जो कि अपनी कल्टीवेशन टेक्निक को इम्प्रूव करने के बारे में सोचता है, जिसके लिए उसे इंसान की ब्लड एसेंस और बीस्ट की ब्लड चाहिए। इसलिए वो उन दोनों चीज को लेने के लिए शॉप के अंदर जाता है, और शॉप ओनर को पूछता है क्या तुम्हारे शॉप में ये दोनों चीज है। जहाँ पर हम उस शॉप ओनर को देखते हैं, जो कि एक 20-25 साल का लड़का होता है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर की ऑरा को देखकर ही पहचान जाता है ये तो उस डेमन सेट का डिसेबल है। इसलिए वो हमारा मेन कैरेक्टर को मारने के लिए एक प्लान बनाने लगता है, और वो हमारा मेन कैरेक्टर को बोलता है इन दोनों चीजों में से एक तो यहाँ पर है, और दूसरों को लेने के लिए आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे अंकल के पास में है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर को डालने को तो कुछ काला लगता है, लेकिन फिर भी वो उस लड़के के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो दोनों जा रहा था, तो उसके पीछे से हम कुछ लोग और एक बुड्ढे को देखते हैं, जहाँ पर वो बुड्ढा बोल रहा था मछली तो जाल में फंसने के लिए जा रहा है। फिर सीन चेंज हो जाता है, और हम हमारा मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि उस लड़के के साथ अंडरग्राउंड में रास्ते से चल रहा है। फिर उसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं, जो कि अंडरग्राउंड को तोड़कर सीधा बाहर आके जमीन में गिरता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि उसके हालात बहुत खराब हो चुका है। लेकिन फिर भी वो अपना पूरा दम लगाते हुए अपने साथियों को बोलता है जाओ उस बहन के लड़के को मारकर मेरे सामने ले आओ। जय सुनकर उसके साथी उस अंडरग्राउंड के अंदर जाने लगता है, लेकिन वो लोग जब अंदर जाता है तो वो लोग सिर्फ एक डेड बॉडी को देखता है, जो कि जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, जिसे देखकर वो लोग बोलता है इसे किसी डेमोनिक टेक्निक के द्वारा मारा गया है। जब उस बुड्ढा ध्यान से उस बॉडी को देखते हैं, तब उसे समझ में आ जाता है ये तो वही शॉपकीपर है। फिर उसके दिमाग में ये बताता है अगर ये यहाँ पर है तब बाहर में कौन था, कौन साला बहन की लौड़ा हमको चूमा लगा कर चला गया। फिर हमें सीन चेंज कर एक जंगल के अंदर उसी शॉप वाले लड़के को दिखाया जाता है, जो कि असल में हमारा मेन कैरेक्टर होता है। हमारा मेन कैरेक्टर असल में उस बंदे को मारकर उसके चेहरे को कॉपी किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है अगर मैं डेमोनिक पथ के ऊपर चलूंगा तो मेरा लाइफ डेंजर में आ सकता है, और राइट इस पथ के ऊपर चलने के लिए मुझे सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा, जिस वजह से मैं अपने लाइफ में सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज तक जा पाऊंगा। अगर मुझे इमॉर्टैलिटी हासिल करनी है तो मुझे डेमोनिक पथ के ऊपर चलना पड़ेगा। ये बोलकर हमारा मेन कैरेक्टर किसी जगह पर जाने लगता है। कुछ देर बाद हम हमारा मेन कैरेक्टर को देखते हैं एक गुफा के अंदर, जहाँ पर उसके सेट का कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेजर को छुपाया गया था, और हमारा मेन कैरेक्टर ये सभी ट्रेजर बॉक्स को ओपन करके बोलता है आज से ये सब मेरा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चूजवान उस बक्सों से एक मिरर को बाहर निकलता है और बोलता है ये एक हाई ग्रेड का आर्टिफैक्ट है, जो कि बैटल फील्ड में से लिया गया था, और वो तब भी उस मिरर में अपना स्पिरिचुअल पावर डालता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि चूजवान के माथे में बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, और वो उस मिरर के अंदर टेलीपोर्ट हो गया था, जो देखकर चूजवान बोलता है साला ये मैं कहाँ पर आ गया, ये तो पूरा पृथ्वी के जैसा लग रहा है। उसके बाद चूजवान इधर उधर देख के बोल रहा है ये जगह तो पूरा खाली है। लेकिन कुछ देर बाद चूजवान कुछ इंसानों को देखते हैं और बोलता है ओए हेलो इधर देखो। जिस आवाज को सुनकर उन इंसानों ने पीछे मुड़कर हमारा मेन कैरेक्टर चूजवान को देखते हैं। जब हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें देखता है तो वो पूरा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो लोग इंसानों से जम्बी बन चुके हैं। तब भी कुछ जम्बी ने चूजवान के ऊपर अटैक कर देता है,
जिसे देखकर चूजन बोलता है, साले चोमू काई के, तू मेरे ऊपर अटैक करेगा। ये बोलकर चूजन ने उस जम्बी को मार देता है और उस बॉडी को देखकर बोलता है, क्या मैं इसकी एसेंस को ऑब्जर्व कर सकता हूँ? ये बोलकर वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि चूजन ने पूरी तरह से उस बॉडी का सारा एसेंस को ऑब्जर्व कर लेता है, जो देखकर चूजन का कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि अगर उसे पावरफुल बनने से कोई चीज रोक रहा था वो होता है रिसोर्सेस, जिसके लिए अब उसे कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर खुशी खुशी में सभी जम्बी को उठा उठा के पेलने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि चूजन ने बहुत सारे ज़ॉम्बियों को मार के उन डेड बॉडी का एक पहाड़ बना लेता है, जिसके ऊपर चूजन खड़ा होकर बाकी सभी ज़ॉम्बियों को एक कोड लुक देता है, जिस वजह से हम उन ज़ॉम्बियों को देखते हैं जो कि बहुत घबरा जाता है और बोलने लगता है, ये तो हमसे भी ज़्यादा कमीना है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी ज़ॉम्बियों को इग्नोर करता है और एक मल की तरफ जा रहा है। फिर हमें सीन सेंस के उसी मल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जैसे कि बहुत सारे ज़ॉम्बियों ने गिर के रखा है। इसलिए वो अपने साथी टांगहू को बोलता है, प्लीज़ मेरी मदद करो इन ज़ॉम्बियों से बचने के लिए, क्योंकि मेरी माँ और छोटी बहन को अभी भी मेरी ज़रूरत है। मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, प्लीज़ मुझे बचा लो। जो सुनकर टांगहू एक एबिल स्मेल देते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया था, तुम्हारा माँ तो कल ही मर गया है। और हाँ, मेरे लिए अपना जीवन देने के लिए तुम्हें धन्यवाद। और हाँ, तुम्हें तुम्हारा छोटे बहन का फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका ध्यान मैं बहुत अच्छे से रखूँगा। ये बोलकर टांगहू वहाँ से निकलने लगता है। नीचे हम उस बंदे को देखते हैं जिसे उन सभी ज़ॉम्बी ने गिर के मारने लगता है। वो बंदा मरते मरते टांगहू को बोलता है, तुम भी एक दिन कुत्ते की तरह मरोगे। लेकिन टांगहू को तो उस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो उस बंदे को बोलने लगता है, इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रेंथ ही रूल करता है। जो सुनकर चूजन पीछे से बोलता है, हो सच में क्या? और चूजन उसके सामने आते हुए बोलता है, वाह रुको जरा, नाइस, तुम्हारी बॉडी तो बहुत काम की चीज है। टांगहू हमारा मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए बोलता है, अबे कौन है बे तू साले, और तुझे क्या चाहिए? ये बोलकर वो अपना डैगर बाहर निकल लेता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर को तो उसे घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो टांगहू का बॉडी की तरफ मुस्कुराते हुए देखते बोलता है, इस बॉडी का यूज करके मैं एक परफेक्ट कप सोल्जर बना सकता हूँ। टांगहू हमारा मेन कैरेक्टर की बातों को सुनकर बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे घंटा भी कुछ समझ नहीं है, लेकिन तुमने मेरे सामने आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए अब तुम्हें मरना पड़ेगा। ये बोलकर वो हमारा मेन कैरेक्टर की तरफ अपना डैगर से हमला कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस डैगर की अटैक को अपनी स्नेक की डेमोनिक शील्ड से रोक लेता है और स्नेक ने उस डैगर को बहुत आसानी से तोड़ देता है। उस इम्पैक्ट की वजह से टांगहू थोड़ा पीछे चला जाता है और जख्मी हो जाता है। फिर हम टांगहू को देखते हैं जो कि अपने दांत को पीसते हुए बोलता है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे हरा नहीं सकता, इसलिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा? आखिर ये पर्सन है कौन? इसलिए वो हमारा मेन कैरेक्टर के सामने आते हुए बोलता है, ब्रदर प्लीज़ मुझे माफ कर देना अपनी एरोगेंट बिहेवियर के लिए। अगर आप मुझे जाने देते हो तो मैं अपना सारा सामान आपको देने के लिए तैयार हूँ। और मेरा ब्रदर इन लॉ लिंग कुआंग गैंग ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर चूजन बोलता है, लिंग कुआंग गैंग ये क्या है? क्या बात कर रहे हो ब्रदर? आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सच्ची में कुछ नहीं पता? ये तो डोंगहू सिटी का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और जो मेरा ब्रदर इन लॉ है वो मुझसे 10 टाइम ज़्यादा स्ट्रोंगर है, इसलिए आप उसके साथ टिक नहीं सकते। जो सुनकर चूजन बोलता है, क्या सिर्फ 10 टाइम ज़्यादा स्ट्रोंगर? इस पावर से तो वो मेरा गोटी तक भी हिला नहीं सकता, और तुम्हें क्या बचना? तो इसलिए आप ज़्यादा बात मत करना, मैं तुझे डिफेंड करने वाला हूँ। ये बोलकर चूजन अपना हाथ से एक चेन को बाहर निकलता है और टांगहू को उस चेन में जकड़ लेता है और उसे जकड़ने के बाद हवा में ऊपर उठा देता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना फर्नेस को बाहर निकलता है, जिसके अंदर वो टांगहू को रिफाइन करेगा। जिसे देखकर टांगहू बोलता है, साले तू मेरे साथ क्या करेगा? बहन की लोड़े, मुझे छोड़ दे, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा ब्रदर इन लॉ तुझे नहीं छोड़ेगा, कुत्ते कमीने मुझे छोड़ दे। लेकिन चूजन उसके कोई बातों का ध्यान नहीं देते हुए उसे उस फर्नेस के अंदर फेंक देता है और उसे उस फर्नेस के अंदर फेंकने के बाद चूजन एक सीक्रेट टेक्निक परफॉर्म करने लगता है, जिसका नाम बजरा क्रॉप्स रिफाइनिंग टेक्निक है। इस टेक्निक की वजह से हम ऐसा क्रॉप सोल्जर बना सकता है जो कि क्यूआई रिफाइनिंग का कल्टीवेटर की सामना कर सकता है।
फिर हमें 3 दिन के बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि चूजन लगातार 3 दिन की मेहनत के बाद फाइनली वो कप सोल्जर बन के तैयार हो चुका है। जो देखकर चूजन बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैं अपना पहले कोशिश में सक्सेस हो जाऊंगा। उसके बाद चूजन एक ट्रेजर को बाहर निकलते हुए उस कप की एबिलिटी के बारे में जानने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक सेकंड रेट का कप सोल्जर होता है और उसके पास 2 स्किल भी है। पहला ब्लड थ्रस्ट टेक्निक और दूसरा गोल्डन नाइट टेक्निक। जो देखकर चूजन बोलता है, नॉट बैड, इतना भी बुरा नहीं है, इससे तो मैं सबको फट के रख दूंगी। फिर चूजन उस सोल्जर की तरफ देखते हुए बोलता है, आज से मैं तुम्हें जाओ से बुलाऊंगा, तो तुम अब जाओ और ज़ॉम्बियों को मार के उनकी फ्लैश और ब्लड को इकट्ठा करो। जाओ से चूजन का ऑर्डर सुनते ज़ॉम्बियों की तरफ भागते हुए जाता है उन्हें मारने के लिए। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जाओसी ने ज़ॉम्बियों को मारना शुरू कर चुका है और हम देखते हैं कि जाओसी ने किसी ज़ॉम्बी का गर्दन तोड़ के और किसी ज़ॉम्बी का माथा फटक के उन्हें मार देता है। फिर हम चूजन को देखते हैं जो कि जाओसी का इस कारनामे के देखते हुए बोलता है, नाइस, इम्प्रेसिव, मुझे तो अब कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ये मारेगा और मैं उनको चूस के अपना कल्टीवेशन बढ़ाऊंगा। फिर कुछ देर बाद हमें देखा जाता है कि चूजन बैठ के नूडल्स का आनंद ले रहा था, लेकिन पीछे से जाओसी आते हुए बोलता है, मास्टर आप अकेले अकेले बैठ के क्या ठूसते जा रहे हैं, एक बार पीछे तो देखिए, मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा तोहफा लाया हूँ। जो देखते हुए चूजन उसके माथे में हाथ फेरते हुए बोलता है, वेरी गुड बेटा, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। जाओसी उसकी मास्टर के मुख में अपना तारीफ सुन के बहुत खुश हो जाता है। फिर चूजन उस जगह से उठते हुए अपने मिरर आर्टिफिट को देखते हुए बोलता है, मुझे अब भी बहुत पावरफुल बनना पड़ेगा क्योंकि मेरे पीछे बहुत पावरफुल कल्टीवेटर पड़ा हुआ है। तुम राइटियस कल्टीवेटर डालो, उस टाइम वेट करो, मेरे पास जब एना पावर आ जाएगा मैं तुम लोगों को चुन चुन के मारूंगा। फिर सीन चेंज करके हमें डोंगहू सिटी में एक होटल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि असल में वही टांगहू का ब्रदर इन लॉ जाओहोंग होता है। टांगहू वही जिसे चूजन ने स्लेब बना के रखा है। जाओहोंग के सामने हम 2 बंदे और जाओहोंग के एक फालतू बिस्ट को देखते हैं। जाओहोंग अपने 2 बंदों में से पीछे वाले बंदे को पूछता है, मेरा साले टांगहू कहाँ पर है, वो 1 महीने से लापता है, या तुम अब भी तक उसे ढूंढ नहीं पाए। वो सुनकर वो बंदा घबराते हुए उसी जगह पर झुकते हुए बोलता है, बाबा बॉस, मैंने उसे पूरा सिटी में ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं पर नहीं मिले। जो सुनकर जाओहोंग बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता, मुझे ना सुनने की कोई आदत नहीं है, तुम क्या 1 महीने से अपने बाल कटवा रहे थे। ये बोलकर जाओहोंग उस बंदे के सामने आ जाता है, जो देखकर उस बंदे की फट के हाथ में आ चुकी थी, लेकिन फिर भी वो बोलता है, बॉस इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, मैंने तो पूरा कोशिश किया है। जिसे सुनकर जाओहोंग बोलता है, हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, तुम तो सुपर ह्यूमन नहीं हो ना। जो सुनकर वो बंदा बोलता है, थैंक यू बॉस, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन तब भी जाओहोंग बोलता है, तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है बच्चे, क्योंकि मुझे तुम जैसे कमजोर बंदे की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस बिच ने उस पर्सन को मार देता है। उसके बाद जांगहो अपने दूसरे बंदे को बोलता है, तुम 2 बंदों को अपने साथ लेकर जाओ और देखो उस मॉल में क्या प्रॉब्लम है। आज का एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर आपको इस मंगा का नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो में 51 लाइक कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।